2015 से 2020 आम आदमी पार्टी और 2020 से अभी तक बीजेपी के आप एमएलए हैं। आपको कौन सी पार्टी का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसके अंदर काम करना ये मेरे लिए बड़ा गौरव और सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी तो काम में विश्वास करती है और केजरीवाल एंड कंपनी लोगों की आलोचना करने में विश्वास रखती है। आपकी कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही और आपने पिछले 10 साल में कौन से बड़े काम अपने गांधीनगर विधानसभा में किए? शास्त्री पार्क से लेके और निर्माण बिहार तक गांधीनगर के अंदर मोनो रेल चलवाने का काम शुरू करेंगे और बहुत जल्दी गांधीनगर में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनने जा रही है। सर, आपको नहीं लगता इतनी भारी सिक्योरिटी के बीच भी आज गांधीनगर क्राइम जोन में आ गया? पुलिस अपना काम कर रही है और बाकी तो लोगों की मानसिकता है, इसके लिए आप यू कैन नॉट चेंज, आप इसको बदल नहीं सकते। चुनाव के पहले तुम हर जगह ये कहते थे कि हम बगैर मोटर के दिल्ली के हर घर में 4 मंजिल पे पानी पहुंचाएंगे। विधानसभा या लोकसभा आप अपने काम कराने के लिए अलग अलग प्रतिनिधि भेजते हैं। ऐसे में उन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करना और उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे गांधीनगर से एमएलए और राजनीति में मनोवैज्ञानिक कहे जाने वाले, मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले अनिल भाजपा जी से। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैंने आपको मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा ये तो आपको पता ही है। अब ये बताइए सर, 2020 में आप हवा को माप गए थे या फिर आपने जो है वो केजरीवाल की जो रूपरेखा है उसे पहचान गए थे, इस वजह से आपने भाजपा का दामन थामा? देखिए, केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ और जो एक वो ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने दिल्ली के लोगों को दिखाया उसकी नाकामी थी। और ये कहना कि हम करप्शन के साथ नहीं हैं या जो लोग करप्शन करेंगे हम उनको जेल भिजवाएंगे, और इस तरह दिल्ली के अंदर जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर टिकटों की बंदरबाट की गई, लड़ाई हम लोगों की उसी दिन से शुरू हुई। कुमार विश्वास, योगेंद्र भाई, प्रशांत भूषण, ऐसे बहुत से बड़े नेता थे जिन्होंने पार्टी को स्टैंड किया और इन लोगों को दरकिनार किया गया। तो हमने इसी के कारण 2019 में हमने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। 6 महीने पहले विधायकी छोड़ी हमने। मैं समझता हूँ कि जो केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को एक सपना दिखाया था, कहीं न कहीं आज अधूरा हो रहा है और आज वो खुद ही जेल में। 2015 से 2020 आम आदमी पार्टी और 2020 से अभी तक बीजेपी के आप एमएलए हैं। आपको कौन सी पार्टी का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? किस पार्टी का प्रतिनिधित्व अच्छा लगा? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके अंदर काम करना ये मेरे लिए बड़ा गौरव और सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज केंद्र में भी देख सकते हैं आप कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितना सराहनीय सारे कार्य किए हैं, कितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो केंद्र में लागू की गई हैं। उसका फायदा जैसे पूरे कोरोना से लेकर और आज तक लोगों के घरों में फ्री राशन मिल रहा है, उज्ज्वला कनेक्शन, जो लोग गाँव के अंदर महिलाएं हमारी बहनें थीं वो चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, आज देश के हर बड़े गांव और छोटे गांव तक सब जगह लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन, गैस कनेक्शन दे दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो काम में विश्वास करती है और केजरीवाल एंड कंपनी लोगों की आलोचना करने में विश्वास रखती है, ये मैं कह सकता हूँ। आपने बीजेपी के काम गिनवाए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी आपने बताया, लेकिन आपकी कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही और आपने पिछले 10 साल में कौन से बड़े काम अपने गांधीनगर विधानसभा में किए? 1960 के लगभग गांधीनगर बना है। यहाँ कांग्रेस के भी 4 बार विधायक रहे और भी पार्टी के विधायक रहे। आज तक एक भी सरकारी डिस्पेंसरी गांधीनगर विधानसभा में नहीं अवेलेबल थी। मैं दिल्ली की पहली पॉलिक्लिनिक लाया कांतिनगर में, जहां 8 डॉक्टर बैठते हैं। 9 छोटी डिस्पेंसरी लेकर आया, जिनमें एक डिस्पेंसरी शास्त्री पार्क में है, एक बुलंद मस्जिद में है, एक जी ब्लॉक नए सीलमपुर में है, चंद्रपुरी कैलाश नगर में है। तो मैं समझता हूँ डिस्पेंसरी बनाने का काम हमने किया। जो हमारी बहनें हैं और हमारे भाई हैं, मार्केट में उनके लिए टॉयलेट्स नहीं थे। आज क्लस्टर में झुग्गियों में टॉयलेट्स नहीं थे। बहनें रेलगाड़ी की लाइन के पास टॉयलेट करने जाती थी, कई लोगों की ट्रेन से कटकर मृत्यु भी हो गई। मैंने वहाँ आज जो आपकी बिहारी बिल्डिंग है और सोनिया गांधी कैंप, उसमें मैंने 18 ब्लॉक महिलाओं के लिए और 22 ब्लॉक टॉयलेट्स के मैंने वहाँ बनवाए। चंद्रपुरी की क्लस्टर में दोनों मिला के 47 बनाए। डिसेबल्ड लोगों के लिए 5 टॉयलेट ब्लॉक्स हमने बनाए और ये काम पहले कभी नहीं हुए। गांधीनगर विधानसभा में आज तक गैस पाइपलाइन नहीं पड़ी थी। गैस पाइपलाइन हमारे यहाँ 3-4 क्षेत्रों में पड़ गई है। 3 क्षेत्रों में अभी काम होना बाकी है, जिसमें शास्त्री पार्क भी है, कैलाश नगर भी है, वेस्ट आजाद नगर भी है, यहाँ पर बाकी है। बाकी इलाकों में गैस पाइपलाइन हम लोगों ने डलवा दी है, जी ब्लॉक में भी डलवा दी है। आप पुराना पुल आज से 3 महीने पहले देखते होंगे और मैंने
देश के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की, दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी से बात की, उनसे अनुरोध किया कि एक बार आप पुराने पुल की जाके दशा देख लें। मैं महामहिम उपराज्यपाल जी का धन्यवादी हूँ, वो मेरे कहने पे पुल पर आए, उन्होंने पुल की दशा देखी। आज आप जाकर देख सकते हैं तो आप ये कहेंगे कि आज से 3 महीने का पुराना पुल नहीं है। आप अपनी गाड़ी में पानी की बोतल रख दीजिएगा और पानी की बोतल छलकेगी नहीं, ये हम कह सकते हैं। इसके लिए हम रेल विभाग के भी आभारी हैं, PWD के भी आभारी हैं। इस तरह गांधीनगर मेन रोड 100 वाईफाई, 1800 CCTV कैमरे और 2348 लाइटें घरों में, जिसका बिल 0 आता है, वो मैंने अपनी विधानसभा में हमने लगाई है। सारे पार्कों में जिम लगवाए, 3 बैडमिंटन कोर्ट लगवाए, बच्चों के झूलने के लिए झूले लगवाए, ये सब काम किया है। आपके कब्रिस्तान में बुलंद मस्जिद में था, वहाँ पर लोगों को दफनाने की जगह बहुत छोटी पड़ती थी, 2000 मीटर जगह बुलंद मस्जिद में कब्रिस्तान के लिए दिलवाई। अब वहाँ पर एक बहुत बड़े पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है। शास्त्री पार्क में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बढ़िया पार्क बनवाया है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं ये गांधीनगर विधानसभा का पार्क है, आप कहेंगे ये नई दिल्ली के पास कॉलोनी का पार्क है। जिसमें हमने करोड़ों रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाके खर्च कराए, जिसके अंदर हट बनाई है, लोगों का बैठने का सारा कुछ किया है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं और मैं समझता हूं कि भविष्य में हमारी बात हमारे यहाँ के लोकसभा के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी से भी बात की थी हमने, और हमने उनके विजन में भी डाला है कि शास्त्री पार्क से लेके और निर्माण बिहार तक गांधीनगर के अंदर मोनो रेल चलवाने का काम शुरू करेंगे। ये बड़ा काम है, ये अपने आप में बड़ा काम है, ये अपने आप में बड़ा काम है। आप समझ सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे है ये गांधीनगर से शुरू हो रहा है और गांधीनगर से 2 घंटे 20 मिनट में 18 मिनट में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, हमने बहुत दुकानदारों को भी बचाया है। और रोड बनते हुए बहुत से दुकानदार लोग बेरोजगार हो जाते, लोगों की रोजी रोटी जाती, लेकिन हमने कहा किसी का नुकसान नहीं करना है और आज लगभग वो तैयार है। अभी हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो माननीय हमारे गडकरी जी हैं, उनसे बात हुई थी, 3 से 4 महीने में ये इसकी शुरुआत अब माननीय मंत्री जी के हाथों से जो है हम वो करवा देंगे। इसके अलावा अभी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से बात हुई है। कल भी वो आए थे मेरे यहाँ, कल भी मैंने उनसे बात की है और बहुत जल्दी गांधीनगर में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनने जा रही है। एक गांधीनगर में सोनिया गांधी कैंप के पास और एक मल्टी लेवल पार्किंग बुलंद मस्जिद के पास शास्त्री पार्क के बीच में और एक मल्टी लेवल पार्किंग सीलमपुर गांव में। जब हम आ रहे तो हमने तमाम लोगों से बात की और आपने बताया 1800 CCTV कैमरे आपने लगवाए, लेकिन सर आपको नहीं लगता इतनी भारी सिक्योरिटी के बीच भी आज गांधीनगर क्राइम जोन में आ गया? आपका जहाँ एक और ये मतलब कानूनी रूप से आप जानते हैं आपका काम, लेकिन जिस तरीके से इस समय कानूनी रूप से पूरा मामला जो है वो कहीं और जा रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका सबसे बड़ा सिक्योरिटी वाला देश है, जहाँ हर 10 कदम पर CCTV कैमरे लगे हैं। UK के अंदर हर 10 कदम पे CCTV कैमरे लगे हैं और विश्व का, यूरोप का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ 10 कदम पे CCTV कैमरे लगे हों। और आज भी अगर ग्राफ उठाकर देखें तो अमेरिका का कुछ पार्ट ऐसा है कि अगर आप $100 जेब में लेके चले जाएं तो $90 आपकी जेब से वापस नहीं आएंगे। वहाँ भी क्राइम होता है। क्राइम करने वाले की मानसिकता होती है, आप मेरे साथ बैठे हैं, आपको गुस्सा आ जाए, आप मेरा गला दाबने लगे, तो इसको कौन कर सकता है? इसको पुलिस भी नहीं कर सकती है। और आप समझ सकते हैं कि लोगों में आज, हाँ, ये बात मान सकते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से दिल्ली पुलिस के जो एम्प्लॉई हैं वो कम हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी दिल्ली पुलिस मॉडर्नाइज हो रही है। लोगों का ये कहना है कि पहले बीट कांस्टेबल्स जो है वो हमारे एरिया में आते थे, ध्यान रखते थे, पर अब उन्होंने आना छोड़ दिया, तो आप इससे लेकर के क्या प्रशासन में कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे थाने के में जितने SHO आते हैं वो एरिया में जाते हैं। नहीं, बीट कांस्टेबल्स, देखिए बीट कांस्टेबल, अब देखिए ये सिस्टम है उनका और मैं सिस्टम में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बीट वाले अच्छे हैं हमारे यहाँ। हमारे 5 थाने हैं, 5 थानों में बीट वाले अच्छे हैं। और अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो ऐसा नहीं है, गांधीनगर में क्राइम का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, लेकिन बगल में हमारी सीलमपुर विधानसभा लगी है, उसका कुछ हिस्सा हमारी विधानसभा में भी आता है। तो अगर सीलमपुर में क्राइम होता है तो कहते हैं जी ये गांधीनगर विधानसभा में हो गया, लेकिन गांधीनगर विधानसभा में क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे है। हमारे SHOs अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, और बाकी तो लोगों की मानसिकता है, इसको लिए आप यू कैन नॉट चेंज, आप इसको बदल नहीं सकते आप।
शास्त्री पार्क आपके लिए एक विशेष आकर्षण केंद्र है। ऐसे में वहाँ के लोगों की मांग है कि जो सामने डीडीए पार्क है उसे लेकर वहाँ पर कुछ कार्रवाई हो, उसे लेकर क्या काम अभी तक हुआ है? देखिए, हमने तो डीडीए पार्क में दीवार बनवा दी श्री हनुमान मंदिर के सामने। पहले खुला था, बिल्कुल पूरी दीवार बनवा दी, बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन शास्त्री पार्क में कुछ ऐसे महान भाव व्यक्ति हैं जो सही काम को भी क्रिटिसिज्म करते हैं, कंप्लेंट करने का काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, और शास्त्री पार्क को क्या नहीं दिया। आज कम्युनिटी सेंटर से लेके और गैस गोदाम तक सड़क हमने बनवा के दी। 3 सड़क हमारी सैंक्शन हो गई हैं, गैस गोदाम से लेके और बाहर जीटी रोड तक वो सड़क हमने दे रखा है। जल्दी इसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद जो जैन मंदिर है मेन रोड पे, गुरुद्वारे से लेकर जैन मंदिर होते हुए और डीडीए पार्क तक जो जगह है वो सारी जगह हम लोग उसको बनवा रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। पार्क को भी डेवलप हम तो करा देंगे, लेकिन अभी नेशनल फ्लाईओवर का काम हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी जगह घेर रखा है। एक बड़ी समस्या पानी को लेकर है, जिससे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरे हुए, और इस समय वो आरोप लगा रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, हरियाणा ने पानी रोक दिया। अब सियासत के इस दौर में जनता त्रस्त हो रही है, और इस पर आपका क्या? देखिए, हरियाणा ने पानी रोक दिया। हिमाचल में सरकार किसकी है? हिमाचल में सरकार जो है वो किसकी है? इंडिया गठबंधन की सरकार है। और इंडिया गठबंधन में कौन है? कांग्रेस के लोग हैं। वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके चुनाव लड़ा दिल्ली लोकसभा में। तो ये तो जग जाहिर है, और वो तो बदनाम करने में हमको लगे हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी चुनाव के पहले, 15 के चुनाव के पहले तुम हर जगह ये कहते थे कि हम बगैर मोटर के दिल्ली के हर घर में 4 मंजिल पे पानी पहुंचाएंगे। डटा है। आजकल तो RTI का जमाना है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में किसी भी घर में, किसी भी घर दिल्ली में किसी कोने पे क्या 24 घंटे ग्राउंड पे पानी आता है? बिल्कुल नहीं आता है। आज सब जगह पानी माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उनके कई MLA के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया है। वो भू माफियाओं, टैंकर माफिया जो हैं वो मिलके काम कर रहे हैं, और 90% से अधिक विधायक और मंत्रियों के यहाँ पानी की टैंकर से सप्लाई हो रही है। काहे का पानी दे रहे हैं? ये तो सिर्फ दुनिया को, दिल्ली को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता से हटी थी 619 करोड़ रुपए का घाटा था, फायदा था, सॉरी। आज 1200 करोड़ रुपए का घाटा है। और जल्दी ही जल बोर्ड की तरफ से केजरीवाल एंड कंपनी पे FIR दर्ज होगी, और एक और नए केस में उनका पूरा मंत्रिमंडल जल जाएगा। आपके कुल मिला के 6 महीने का टर्म हो रहा है सर, इस टर्म का, तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे अगले आपके? जितना मेरे पास फंड है वो मैं सारा लगाने जा रहा हूँ। सीरमपुर गांव के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए लेके आया, वो लग जाएंगे। और बाकी केजरीवाल एंड कंपनी हम 8 विधायकों को तो पैसा देती नहीं। अगर वो पैसा देंगे तो हम 100% काम कराएंगे। ये आप मान लीजिएगा। हर हमारे आम आदमी पार्टी के लोग हमको विधानसभा में नहीं बोलने देते। हम अगर बोलते हैं, हमको सबको जब तक विधानसभा चलेगी सेशन तक हमको बाहर निकाल दिया। वो तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके ऑर्डर से हम लोग बहाल हुए हैं, वरना हम लोग तो विधानसभा में जा ही नहीं सकते थे। तो आप समझ सकते हैं जो डिक्टेटरशिप है इसका अंत हो गया है। और केजरीवाल जी कहा करते थे कि जेल से सरकार चलाएंगे। माँ सरस्वती ने उनकी वाणी को सुना है, और वो जेल में है। जेल में सरकार तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन सरकार जरूर जेल में चली जाएगी। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 1991 में जो है बीजेपी आई थी, उसके बाद से बीजेपी जो है विधानसभा में नहीं आई। क्या लगता है इस बार हवा बदलेगी या फिर बड़ा परिवर्तन होगा? हवा बिल्कुल बदलेगी। जिस तरीके से शराब, तो नहीं बदल जाएंगे? नहीं, हम तो नहीं बदलेंगे। हम भाजपा में हैं और भाजपा में मरते दम तक रहेंगे। बहुत से लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं कि अनिल वाजपेयी दोबारा आम आदमी पार्टी में वापिस चले जाएंगे। बहुत चल रही है सर इस समय। बहुत से लोग हवा उड़ाते हैं। हमारे विरोधी लोग इस बात का दुष्प्रचार करते हैं मेरे खिलाफ कि अनिल वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी में वापिस चले जाएंगे। और मैंने कई बार सार्वजनिक मीटिंग में कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस मॉरल के लिए, जिस स्वाभिमान के लिए मैंने 6 महीने की विधायकी छोड़ी है, तो मैं उस पार्टी में वापस क्यों जाऊंगा? आज भाजपा से मैं विधायक हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से। और मैंने ये भी कहा है कि मेरी डेथ जब होगी तो भाजपा की तिरंगे झंडे में हमारा क्रिमिनेशन किया जाएगा। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इस बार परिवर्तन होगा दिल्ली विधानसभा में? दिल्ली विधानसभा में 100% परिवर्तन होगा। हमारी सरकार बनेगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। तो हमारे साथ थे गांधीनगर के MLA अनिल वाजपेयी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में लंबे वक्त तक काम किया। केजरीवाल के पुराने साथी रहे, लेकिन आज उन्होंने उनकी नीतियों के कारण उनका पर्दाफाश किया। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी बात भी कही कि मैं भाजपा का दामन मैंने पकड़ा है, तो अंत समय तक मैं भाजपा के दामन में ही रहूंगा। अब देखना होगा 2025 में जब दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तब क्या होता है। मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।